हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट हमारा टॉपिक था सिंपल इंटरेस्ट। आज हम करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से विदाउट एनी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन को ईजी तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं, परसेंटेज वैल्यूज़ का किस तरीके से बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और जल्दी से आंसर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। आइए तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक समझते हैं कि किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट है सिंपल इंटरेस्ट से, राइट, और उसके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ 1250 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए उसे कंपाउंड कहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज से 1000 पे अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है तो पहले साल का कितना हो गया? 100। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर ये 100 रुपीज तो रहेंगे रहेंगे, प्लस इस पे फिर से ब्याज लग जाएगा। अब 100 का 10% कितना होता है? 10। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा नेक्स्ट ईयर का? 110। ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है हमारा। अब उसके बाद भी अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो 110 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इस पे 10% और लग जाएगा। इसका 10% कितना होगा? 11। तो ये कितना बनेगा? 1 to 1, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आगे हम कैरी ऑन करेंगे, राइट। तो हमें पता रहेगा कि ब्याज कितना है, इंटरेस्ट कितना है हर ईयर का डिफरेंटली। ठीक है, अगर हमें टोटल भी करना पड़े तो इट इज 331, राइट। तो हम फटाफट टोटल भी मार सकते हैं इसका। तो इस तरीके से हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? कैलकुलेशन का। ठीक है, उसमें बहुत ही बड़ी वैल्यूज बन जाती हैं और जिसे मल्टीप्लाई करना इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। ठीक है ना, और पेपर में हमें जल्दी आंसर भी चाहिए होते हैं। तो आइए सीखते हैं इसी अप्रोच से हम कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। दिस इज बेसिक्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। हम क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे, राइट। तो ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, दैट अमाउंट इज 1250 और इस पे 8% पर एनम के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें अभी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मेरे पास क्या बनेगा? 0 से 0 कैंसिल, 2 5 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 5 से काट ले, 5 से क्या 25 टाइम्स, 25 इंटू 4 इट इज 100। ठीक है, तो हमारे पास एट द रेट ऑफ अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मिसिंग है कि हमें कितने सालों का निकालना है। तो ये निकालना है हमें 2 इयर्स का। लेट्स से इट इज बीइंग कैलकुलेटेड फॉर 2 इयर्स। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आ गया? इट इज 100। अब नेक्स्ट ईयर कितना होगा? सेम वैसी कंडीशन में कि 100 तो है ही है, 100 पर 8% फिर से लग जाएगा। अब 100 का 8% कैसे होगा? ये होगा 100 का 8% विच इज 8। तो दोनों को जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 108। ये आ गया मेरा सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। तो सम करूंगा तो कितना बन जाएगा? 208। तो ये मेरा 2 सालों का इंटरेस्ट। अब देखिए, मैंने बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करी है, कैलकुलेशन को हमने बिल्कुल ही अवॉइड ही कर दिया, राइट। तो बेसिकली बड़े से बड़े क्वेश्चन हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वो ये है कि 3 सालों का या 4 सालों का कैलकुलेट करो, बताओ कितना बनता है। ठीक है, तो हम वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे कि हम कैलकुलेशन से किस तरीके से बचेंगे, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और ये रहा हमारा क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे भी हमने ईयर मिसिंग रखा हुआ है। ठीक है, टाइम जो है लेट से 2 इयर्स है। ठीक है ना, 3 इयर्स का भी कैलकुलेट करके बताएंगे आपको कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब 8000 रुपीज है। ठीक है ना, 12.5% रेट पे हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए जरा, 12.5% जो है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/8 होती है। यस, अगर आपको परसेंटेज से डेसिमल, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन अच्छे से आता है तो आपके लिए ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, राइट। जैसे 12.5% को हम 1/8 लिखते हैं, 10% को हम क्या लिखते हैं? 1/10, 20% को कैसे लिख सकते हैं? 1/5, और 25% को कैसे लिख सकते हैं? 1/4।
तो अगर आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया तो ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान हो जाता है। 8000 का 12.5% विच इज 1/8। ठीक है, हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा डायरेक्टली 1000, राइट। तो ये मेरे पास कितना आ गया 1000, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। नेक्स्ट ईयर 1000 तो रहेगा रहेगा प्लस 1000 का 8% और लग जाएगा। जरा देखिए कितना आसान है ये भी, 80। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया 80 इसमें जुड़ने के बाद क्या बनेगा ये 1080, राइट। ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। अगर यहीं पे करना है आपने सम तो ये बन जाएगा 2080, ये सेकंड ईयर का, ये टोटल इंटरेस्ट हो गया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। अगर इसके बाद भी हमें चलना होता तो हम क्या करते 1080 प्लस 1080 का 8%। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाता। तो घबराना बिल्कुल नहीं होता। देखिए 8 8 64 8 पॉइंट एक डेसिमल लग जाता, बस दैट्स इट। और वो इसमें हम जोड़ देते, वो हमारा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो जाता। दैट इज 1080 86.4, ये मेरे पास निकल के आ जाता नेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना होता। बट अगर हमारे पास ये टेक्निक हमें ना ही पता हो तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, राइट। तो ये देखिए आपको क्या करना पड़ेगा 8000 इंटू 108/100 मल्टीप्लाई 108/100। और अगर 3 सालों का निकालना है तो देखिए कैलकुलेशन कितनी बड़ी बन जाती है। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत बड़ी बन जाती है और उसी कैलकुलेशन को अवॉइड करने का ये वाला मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप इस अप्रोच से करेंगे तो आपके बड़े से बड़े मुश्किल से मुश्किल सवाल आपके होने शुरू हो जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास पूछ रखा है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और 4 सालों का निकालना है। अब 4 सालों का जब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़े दैट इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो 4 सालों का कैलकुलेट करना है तो डिफिकल्ट टास्क तो है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। 12500 सबसे पहले एक साल का इंटरेस्ट दैट इज 6%, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6 5 30 72 3 750। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया मेरे पास। नेक्स्ट ईयर वही सेम चीज 750 इंटरेस्ट तो रहेगा रहेगा प्लस 750 का अगेन 6%। 25 थ्री टाइम्स लिख दें, 25 थ्री टाइम्स 75 0, 25 4 टाइम्स 2 2 द 4 2 3 द 6, ये कितना हो गया 15 3 द 45 और 45 इसमें जुड़ने के बाद मेरे पास क्या बनेगा 795। ये मेरा सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। अभी तक हमने कैलकुलेशन नहीं करी है, अवॉइड करी है। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो देखें कैसे कैलकुलेशन करेंगे। 795 तो रहेगा रहेगा प्लस 795 का 6% फिर से लग जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। 6 5 द 30, 6 9 द 54 प्लस 3 57, 6 7 द 42 प्लस ये क्या बन गया 47। ठीक है, और डिवाइड बाय 100 है तो 47.7 इस तरीके से करना है। और 47.7 किस में जोड़ना है 795 में आपने, ये बनेगा 0.70 टू 10 14 842.7 842.70, ये मेरा बना थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट ईयर क्या करना है 842.70 तो रहेगा रहेगा प्लस इस पे क्या लग जाएगा फिर से 6%। आपको बिल्कुल नहीं घबराना। ठीक है, इस जीरो को मानने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद जितनी मर्जी आप जीरो लगा सकते हो। सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है 6 7 द 42, 6 2 द 12 प्लस 4 16, 24 प्लस 1 25, 6 8 द 48 प्लस 2 50। अब डेसिमल देखो 1 2 3 3 के बाद डेसिमल लगेगा, इट मींस 50.562। तो 842.70 में 50.562 अगर जोड़ेंगे तो बनेगा 893.262। ठीक है ना, तो ये मेरे पास बना 893.262, ये मेरा बन गया फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट। अब अगर टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो ये बनेगा कितना 962, 9 प्लस 3 5 प्लस 5 10 0 कैरी 1 9 प्लस 1 10, 15 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 9 28, 7 7 14 15 16, 16 plus 16 32. So answer becomes 3280.962, ये मेरा टोटल इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है चैलेंज, एक तो कैलकुलेशन करना, दूसरा ठीक करना। ठीक है, अब इस बड़े क्वेश्चन में अगर
हमारे पास ये हमें ऐड करने की कैलकुलेशन करनी पड़ भी गई तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं हो गया, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी कैलकुलेशन को अवॉइड किया है। अदरवाइज अगर आपको इस क्वेश्चन को नॉर्मल टेक्निक से करना पड़ता तो आपको 106 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100 एंड अगेन मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100 ये करना पड़ता, और ये टास्क तो बहुत ही इंपॉसिबल कैटेगरी का टास्क बन जाता आप लोगों के लिए। कितनी बार आप मल्टीप्लाई कर पाते, और उसमें देखिए जब आप बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करते हैं या बहुत बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करते हैं एग्जामिनेशन, तो गलतियों के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, राइट। तो उन गलतियों को हम मिनिमाइज कर सकते हैं जब हम कैलकुलेशन को अवॉइड कर दें, ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ डूइंग बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, हम इस तरीके से अगर क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में इट इज ऑफन ऑब्वियस कि बेसिकली गलती हो जाती है, राइट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, ठीक है ना, एट 10%, ठीक है। इस क्वेश्चन में है एट रेट ऑफ 10% ऑन ₹4000, ठीक है। तो किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का निकालना है। अब करने का बेस्ट तरीका, सिंपल इंटरेस्ट तो देखिए 10% और 10% दोनों सेम ही रहेगा, दैट इज 20%, वो तो सेम ही रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 10% तो रहेगा रहेगा, 10 पर 10% और लग जाएगा विच इज 1, ये हो जाएगा टोटल 11%, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 21%, राइट। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है, 1% का आ रहा है, और 1% किसका निकालना है हमें, 4000 का। डायरेक्टली 4000 का 1% अगर आप कैलकुलेट कर देंगे आपका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन को पेन लगाने की भी जरूरत थी, अगर हमारी टेक्निक आपको पता है, राइट। 10% नेक्स्ट 11%, 21%, यहाँ पे 20% होता है, 1% का फर्क निकालना है तो 4000 का डायरेक्टली 1% में कैलकुलेट कर देता और दैट इज 40, आंसर टिक मारता और आगे चलता, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हम ब्रेन में भी तो कर सकते थे, यस। हमें यही सीखना है कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को हमें ब्रेन में किस तरीके से करना है, राइट। अदरवाइज वो ट्रेडिशनल मेथड कि इस पे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, फिर इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, फिर माइनस करूंगा, तो इतनी कैलकुलेशन करने की आप लोगों को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दैट अ सम बिकम डबल इन 4 years थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट, इन हाउ मच टाइम इट बिकम्स 8 times ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको किस तरीके से सोचना है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंट होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था सिंपल इंटरेस्ट के साथ, वही मेथड यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते। सो ध्यान से देखते हैं कि मान लेते हैं 100 रुपए थे, ठीक है ना, वो क्या हो गए, डबल हो गए, डबल हो गए मतलब 200 हो गए। कितने साल लगे इसको, इस प्रोसेस को, 4 years, राइट। अब नेक्स्ट ये 200 डबल हो जाएंगे मतलब 400 हो जाएंगे, कितने सालों में, अगेन 4 years, राइट। और यही 400 रुपीज नेक्स्ट डबल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 800, अगले 4 years में। अब जरा ध्यान से देखिए, मुझे क्या पूछा गया था कि 100 8 टाइम्स कब होंगे, राइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 100 8 टाइम्स कब हो जाएंगे, कितने सालों में हो जाएंगे, तो 4 4 एंड 4 इन 12 years दिस 100 बिकम्स 8 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल बिल्कुल आसानी से सेकंड्स में आपके सामने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आ जाएंगे, राइट। और फ्री के मार्क्स आपको मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस में। अदरवाइज इन क्वेश्चंस को करना अ बिट डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरीवन इन एग्जामिनेशन, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, राइट, जो हमने उठाए हुए हैं, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने उठाए और आपको ये बताया कि कैलकुलेशन किस तरीके से आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि जितनी कैलकुलेशन आप अवॉइड करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। और एग्जाम में आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, दैट इज स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ठीक है ना। और अगर आपने एक्यूरेसी पे काम कर लिया और आपकी मेथडोलॉजी ठीक है तो आपकी स्पीड अल्टीमेटली ज्यादा ही रहेगी, ठीक है ना। तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। सो जो ये अप्रोच से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से होंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हम कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस लेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, राइट। एंड तो फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।
God bless you all.